पूरी दुनिया में पक्षियों के 10,000 से ज्यादा प्रजाति पाए जाते हैं। सभी को 2 पंख, 2 पैर और 1 गर्दन होते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी अलग पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों किलोमीटर ऊपर 120 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो अपने से कई गुना भारी ज्यादा शिकार को अपने पंजे में दबाकर ऊपर उड़ जाता है। इसीलिए उसको पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है और अपनी ट्रेनिंग और अपने पूर्ण जन्म के लिए नंबर 1 बाज की तरह आप भी एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं इस दुनिया में, तो एक बाज को बाज बनने का पूरा सफर आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 के उम्र के आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोच कर हजारों मीटर ऊपर आसमान में लेकर उड़ जाते हैं, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए तेरा जन्म हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। उसे जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर अपने पंजे से मादा बाज छोड़ देता है। यहीं से शुरू होती हाई रिस्क ट्रेनिंग। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है, उसके पंख खुलने लगते हैं, नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वो जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर हो, लगता है कुछ ही सेकंड में इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गर्दन में ले और वापस आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीखता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद भी इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश का वक्त सारे पक्षी आश्चर्य की तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों से ऊपर उड़ता है। लेकिन एक बाज की उम्र 70 साल होती है, और जब ये 40 साल का होता है तो एक परेशानी उसकी जिंदगी में मौत बन के आती है, जो आपके परेशानियों से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। और 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी घूम जाती है, उसे शिकार निकलने में बहुत परेशानी होती है, और उसके पंख उसके सीने से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से नहीं पकड़ पाता। और इस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वो अपना शरीर त्याग सकता है, दूसरा गिद्ध जैसे छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, तीसरा सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पूर्ण स्थापित करने का और फिर से आसमान का सीना चीर के उड़ने का। और यह वही तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है, वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है, और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ने का, और फिर आसमान में उड़ने का। एक चट्टान में मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है, और वो लहूलुहान हो जाता है, और इंतजार करता है फिर से नई चोंच उगाने का, और अपने नए ही चोंच से अपने पंजों को काट देता है, और फिर इंतजार करता है पंजे के उगाने का, और फिर अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग करता है, और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इन 5 महीने के कड़ी तपस्याओं से और एक बाज का पूर्ण जन्म होता है, और वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर के उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास होते हैं, और कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं, और ज्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों को बोझ पड़ने पे अपने लक्ष्य को छोड़कर अपने नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं इन परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर एक बाज की तरह आसमान को छूता है। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है, और रिस्क लेना पड़े तो लो, अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो, आपसे ऊपर उड़ने के बारे में लोग सोच कर पसीने छूट जाएं, तभी आप अपने फील्ड का बादशाह कहलाओगे। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे नहीं बन गए, इन्होंने सबसे पहले ट्रेन किया अपने आप को।